अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम आर्टिकल को ना पब्लिश करना सीखेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। क्या हमने किस तरीके से अपने वर्डप्रेस की साइट के ऊपर अपने आर्टिकल को पब्लिश करना है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास वर्डप्रेस को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पोस्ट होंगी। पोस्ट के अंदर जब हमने नई पोस्ट ऐड करना है, आर्टिकल को पब्लिश करना है, तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर पोस्ट के अंदर जाकर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक एडिटर टाइप ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम अपना फर्दर सारा काम करेंगे। जैसे वर्ड में हमारा एक फ़ाइल एडिटर ओपन हो जाता है, जहाँ पर हम सारी फॉर्मेटिंग वगैरह और सारी चीज़ें करते हैं। ये देखें एक नीट एंड क्लीन हमारे पास एनवायरनमेंट आ गया है। यहाँ पर राइट साइड पर आपको उसकी कुछ पेज की पोस्ट की सेटिंग आ रही है। ठीक है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। ये जो राइट साइड पे रेड आ रहा है, ये रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन है, जो ये बताता है कि आपका कितना स्कोर है, आपने एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है कि नहीं किया। अच्छा, सैंपल के तौर पे मैंने एक आर्टिकल अभी लिखा है चैट जीपीटी के ऊपर, और मैं इसको एडिट नहीं कर रहा, जस्ट मैं अभी जैसे भी है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से लेके कंक्लूजन फैक्ट सब मैं यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर ये जो टाइटल है, टाइटल पर आकर मैंने इसको सेम एज इट इज़ कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये देखें हमारे पास विद सेम फॉर्मेटिंग जो चैट जीपीटी ने की थी, लाइक अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये बोल्ड है, ये एक पैराग्राफ है, देन उसके बाद बोल्ड है। तो आप इधर चले जाएंगे तो ऊपर देखेंगे ये बोल्ड बड़ी हमारे पास सेटिंग आ गई है। ये H1 है, और अगर आप इसके ऊपर जाएंगे ये H2 है। अगर H2 है तो हम इसको H3 है तो हम इसको H2 कर देंगे। एक्चुअली एक हेडिंग जो सबसे टॉप पर होती है, अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा तो ये देखें ए टाइटल की जगह जो हम चीज़ डालते हैं वो H1 होती है। उसके बाद जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो हमारी H2 और H3 होंगी। जैसे ये देखते हैं, ये भी H3 है तो हम इसको भी H2 कर सकते हैं। अच्छा, और अगर लेट्स सपोज के हम ठीक है H2 कर देते हैं, H3 कर देते हैं, इसको भी H2 कर देते हैं। सेम हमारे पास जितनी भी H2 हैं, ये बेसिकली होती क्या है कि आपकी एक पेज के ऊपर एक H1 हो सकती है, मल्टीपल H2 हो सकते हैं, और अगर H2 के अंदर आके फर्दर क्लासिफिकेशन आपने देनी है तो या तो आप बुलेट पॉइंट लगा सकते हैं या फिर H3 लगा सकते हैं। अगर मैंने अभी इसको H3 लगा दिया इसको, तो फिर मेरे पास आगे अगर फर्दर इसके अंदर कंटेंट डालना हुआ तो मैं उसको फिर H4 पे लेके जाऊंगा, तो मेरा H2 तो गायब हो गया ना। तो H2 के अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है सर्च इंजन, वो आपको एक स्पेशल उसकी वेटेज होता है कंटेंट का। जैसे H1 का वेटेज होता है, एक में हम H1 लगा सकते हैं, मल्टीपल H1 एक पेज के ऊपर नहीं लगा सकते। उसकी रीज़न ये है कि वो शो कर रहा होता है कि आपके पूरे पेज का कंटेंट की टाइप क्या है। मल्टीपल टाइप हो जाएंगी तो कंटेंट की डाइवर्जन आ जाएगी, डाइवर्सिटी आ जाएगी। कंटेंट सर्च इंजन ये नहीं समझ सकेगा कंटेंट को कि आया बेसिकली किस चीज़ को फोकस करके लिखा गया। सो हमें H2 कर देते हैं। लेट्स सपोज के अब ये H2 के बाद मुझे इसको भी हेडिंग करना है, तो मैं इसको H3 कर दूंगा। वैसे इन्होंने H4 लगाया हुआ है, तो वैसे हम इसको, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ये वीडियो है ही इस तरीके से कि हमने कंटेंट को किस तरह मैनिपुलेट करना है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से इसको सेटिंग कर सकते हैं। सेम अगर आपके पास कोई स्पेल मिस्टेक आता है, आपके पास ग्रामरली मैंने इसको इंस्टॉल की हुई है, सारा सारा कंटेंट हमारा वो बता देगा कि एक्चुअली इसमें कहाँ पर क्या इशू है। तो मैं H2 कर देता हूँ, और यहाँ तक हमारा कंटेंट सारा ख़त्म हो चुका हो। ये कंटेंट मैं इसको बेस्ट मार्केट, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन की और सिंपल डेल का बटन प्रेस कर दिया तो हमारा वो सिलेक्शन भी रिमूव हो जाएगी। अच्छा, लेट्स सपोज के मुझे किसी टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करना है, या हेडिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। मुझे सिंपल समझ लें कि ये पूरा इसको मुझे हेडिंग में कन्वर्ट करना है। ये अभी ये बता रहा है कि यहाँ पर ये पैराग्राफ है। अगर इसे पे क्लिक करेंगे तो आप इसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे फर्दर इसको
हेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए H2 कन्वर्ट हो गई, ये देखिए ऊपर H2 आ गया। तो इसी तरह अगर कोई H2 है तो आप उसको पकड़ के दोबारा उसको यहाँ पर क्लिक करके दोबारा उसको, यानी आप लेट्स सपोज कि किसी हेडिंग को ही पैराग्राफ में, अभी हमने हेडिंग टू डिफरेंट हेडिंग स्विच किया, फिर हमने टेक्स्ट टू यानी पैराग्राफ टू हेडिंग में कन्वर्ट किया, हेडिंग को फिर हम इसको पैराग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है। मोस्टली इसमें बुलेटेड पॉइंट आ जाते हैं जिसमें हम लिस्ट वगैरह लिख सकते हैं। जो भी कंटेंट है हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद हमारे पास जो एक चीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है कि अगर आपके पेज के बॉटम पर फैक्ट्स हैं यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इसको हमने हैंडल किस तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हमने अगर सिंपल इसी तरह कॉपी पेस्ट करके कंटेंट लिखेंगे तो ये रैंक नहीं होगा। इसके लिए हमने फैक के बाद एंटर करना है, फॉरवर्ड स्लैश लगा के सिंपल FAQ लिखेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे आ जाता है FAQ बाय रैंक मैथ। इसको ये क्या है कि जिस तरह गूगल अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइन आपके फैक्ट किस तरह शो होने चाहिए, उसके लिए कौन सा स्कीमा होना चाहिए। स्कीमा एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जो कि डाटा फेच करता है गूगल और अपने डेटाबेस में सेव करता है, उस डाटा की बेस के ऊपर आपको रैंक करता है, ठीक है, आपके क्वेश्चंस को। तो फिर हमें फैक्ट ये चाहिए, हमने इस पर फैक्ट को क्लिक किया और ये हमारे पास से एक डिब्बा आ गया। इसमें क्वेश्चन और आंसर का प्लेस होल्डर है, जहाँ पर क्वेश्चन है वहाँ पर मैं क्वेश्चन डाल दूँगा। जैसे ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, और आंसर की जगह हमने आंसर डाल दिया। फिर न्यू पे क्लिक किया बटन पे, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन डाला, आंसर की जगह आंसर डाला। ये सेम हमारे पास ये इसी तरीके से फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन और आंसर की जगह सेम, जब तक हमारे जितने भी होंगे हमने इसी तरीके से इसको यहाँ से कट करते जाना है और यहाँ से पेस्ट करते जाना है। ये चीज़ आपकी नंबर 2 चीज़ है कि नंबर 1 हमने कंटेंट की जो हेडिंग्स हैं वो प्रॉपर देनी है। नंबर 2 हमारे पास अगर तो बॉटम पर जाकर हमारा कंटेंट है, फैक्ट का सेक्शन है, तो फिर हमने इसको किस तरह करना है। इसको हम इसके जैसे ये देखें 1 लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर डॉट पे जाके क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके इसको भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे 5 की जगह कर्सर रख के सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये भी इस तरीके से डिलीट हो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो फिर सिंपली हम वो इस तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करना है। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद देन उसके बाद हमारे पास वीडियो लंबी होने की वीडियो लंबी हो ना जाए, इसलिए मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ कि इसको किस तरह ऑर्गेनाइज। बहरहाल मैंने आपको बता दिया है हेडिंग को किस तरह से स्विच करना है और प्रॉपर्ली हमने ले करके चलना है। इसमें कोई स्टेजेस ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लाइक अभी 2 इसमें गायब है, 3 और 4 इन्होंने फॉलो किया है, तो हमने इसको करेक्ट कर लेना। लेट्स सपोज के अगर हम कंटेंट को कॉपी करते वक्त उन्हों से कुछ हो रहा है तो हम उसको अपनी तरफ से रिमूव कर दें, ना पेस्ट करें। सेकंड के उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्ट को लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी प्लेस होल्डर ऐड करना है तो या तो हम इसको प्लस करेंगे, प्लस के बाद हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा और इसमें फाइंड करते हुए हमें हमारा काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका मैंने बेस्ट सोल्यूशन आपको ये बताया था, एंटर करके फॉरवर्ड स्लैश आप लिख लें। हेडिंग टाइप आपने हेडिंग ऐड करनी है तो हेडिंग कर लें, लिस्ट ऐड करनी है, इमेजेस ऐड करनी है, टेबल इंसर्ट करना है इसी जगह पर, तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने फैक को करना था तो फैक हमने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। ओके जी, ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, इन फैक्ट के अंदर हम इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास इतना ज़्यादा इमेजेस नहीं हैं तो हम इसके ऊपर इसको अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड, हम इसको प्लेस होल्ड भी कर सकते हैं कि लाइक मुझे इसको टॉप पर करना है तो मैं इसको क्या करूँगा,
टॉप पे क्लिक कर दूंगा और इस तरीके से हमें स्विच भी कर सकते हैं। बॉटम वाले को सबसे टॉप पर लाना है तो हम ला सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट वाला लेफ्ट साइड वाला जैसे ही हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, यानी हमने इसको डन कर लेना है, देन उसके बाद हमने इसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि ये हमारा एज ए ड्राफ्ट सेव हो जाएगा, ये पब्लिश नहीं हुआ। कंटेंट को कभी भी पब्लिश नहीं करना फर्स्ट अटैम्प्ट पे, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारे क्राफ्ट करना होता है, कंटेंट को क्राफ्ट करना होता है, इमेजेस लगानी होती है, इंटरनल लिंक बिल्डिंग करनी होती है और बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट पे ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप पब्लिश कर दें। सेव करेंगे ड्राफ्ट पे तो यहाँ पर यूआरएल को आप चेंज करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल यूआरएल का ऑप्शन क्या लिख दिया, बीच चेयर्स। अब यहाँ पर मैंने स्पेस दे दी, एंटर करूँगा या मैं इसको क्लोज कर दूंगा, देन उसके बाद दोबारा आऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच चेयर्स ऑटोमेटिकली बीच में स्पेस आ गए, जो डैश लगा दी उन्होंने। इसका जो प्रैक्टिस ये है कि ज़्यादा बड़े वर्ड ना हो जाएं, 3 से 4, 2 भी अच्छे हैं, ठीक है। 3 से 4 वर्ड आपका यूआरएल का होना चाहिए, इसको परमालिंक भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है, इसमें कोई भी बड़े छोटे करैक्टर नहीं लिखने, स्पेशल करैक्टर नहीं लिखने। आप नंबर्स लिख सकते हैं लेकिन नंबर मोस्टली नहीं लिखे जाते। जैसे हम कह सकते हैं, लेट्स सपोज इधर मैंने लिखा है बी चेयर इन 2013, तो मुझे यहाँ पर परमालिक में 2023 नहीं लिखना। उसकी वजह ये है कि 2024 जब आएगा तो ये फिर ऑब्सलेट हो जाएगा, ये कंटेंट रैंक नहीं होगा, तो आप इसका यूआरएल तो चेंज नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो फिर आपको एसईओ की प्रैक्टिसेस को फॉलो सही तरीके से नहीं कर पा रहे, उसके लिए फिर हमें रीडायरेक्शन लगानी पड़ेगी और इस तरीके से वो एक अलग इश्यू हो जाएगा, ठीक है। सो हमें कंटेंट को इस तरह रखना है कि वो एवरग्रीन भी रहे। आपने यहाँ पर अगर किसी स्पेसिफिक टाइम को यहाँ पर स्टैम्प कर दिया तो ये एवरग्रीन कंटेंट नहीं रहेगा, ये सिर्फ 1 साल तक ही रहेगा। यहाँ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपने नहीं करनी, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देन हमारे पास फिर मैं इसको सेव कर सकता हूँ, पब्लिश नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास कैटेगरी आ जाएगी। दूसरी जो पोर्शन इसमें अहम है वो है कैटेगरी। कैटेगरी आपकी कौन सी होगी, अगर तो अनकैटेगराइज्ड है तो उसको आपने हमेशा अनचेक करना है, और आपकी जो अप्रोप्रिएट कैटेगरी होगी आपने वो वाली करनी है। मेरे केस के अंदर जो मैंने बनाई हुई है वो बीच ये वाली बनाई हुई है, एसेंशियल बीच एसेसरीज, ठीक है। मैं बीच गियर को भी कर सकता हूँ, ठीक है। और देन उसके बाद आपने जी करने के बाद आपने इसकी, अगर आपके पास, मेरे पास मैंने इस, चूँकि बीच का मैं कंटेंट लिख रहा हूँ तो मेरे पास इसकी बहुत सारी टैग्स भी पहले से मैंने बना लिए हुए हैं। जैसे बीच की हमारे पास यहाँ पर है बीच एसेसरीज, बीच और बीच गियर्स, इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो कैटेगरी करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पर कमेंटिंग अलाउ नहीं करनी कि कोई यूज़र कमेंट करे। कमेंटिंग अलाउ कर देंगे तो एक्चुअली बहुत सारे लोग आपके कंटेंट को फाइंड करके उसके अंदर कमेंट डालना शुरू कर देंगे और स्पैमिंग और इस तरीके से, तो हम लोगों को अलाउ नहीं कर रहे कि हम अपने वेबसाइट के ऊपर और स्पेशली इस पोस्ट के ऊपर कमेंटिंग अलाउ करें। अगर आप करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें, तो आप इसको अलाउ कर देंगे, इन दोनों को चेक कर देंगे। यहाँ तक हमारे पास सिंपल है, हम इमेज अभी अपलोड नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हमारे पास इमेज होगी तो हम सिंपली इसको इमेज को भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये फीचर इमेज होगी, जहाँ पर ये कैटेगरी शो होगी वहाँ पर फीचर इमेज भी लगी हुई होगी। सेव कर देते हैं, देन हम एसईओ के ऊपर आ जाते हैं। चूँकि आपने देखा कि मैं इसको थोड़ा सा बेस्ट बीच चेयर्स इन, बल्कि बीच चेयर बाइंग गाइड, अल्टीमेट गाइड, बाइंग गाइड, ये मैंने लिख दिया।
ये मेरा फ़र्ज़ करें एक कीवर्ड था, जो हमारा सीड कीवर्ड होता है, मेन कीवर्ड होता है, वो आपका बेसिकली आपके टाइटल के अंदर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इस रेड पे आता हूँ, ये मुझे बताता है आपका एसईओ 100 में से स्कोर जो है वो 12 है। तो नंबर वन, मैं तो अपना इसके ऊपर सीड कीवर्ड लगाता हूँ। सीड कीवर्ड मेरा जो भी होगा, बी चेयर भी हो सकता है, जो आपने ज़ाहिर बात है इसके ऊपर आपने एक पूरी की पूरी जो है वो की होगी। ज़ाहिर बात है जब आप कंटेंट लिखते हैं उससे पहले हमें अपने कीवर्ड हमारे पास होने चाहिए। सो चूँकि मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, मैंने इसकी कायदा नहीं की हुई, मैं इसके लिए दूसरा एक और भी लिख सकता हूँ। ये देखिए, मैं इसके लिए यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ ऐसे, और मैं एक और लिखता हूँ, ये वाली, इसको भी लिख देता हूँ। आप 4 5 6 भी लिख सकते हैं। तो ये जो प्लस है इसका मतलब है ये मेन कीवर्ड है, और ये जो है ये सपोर्टिव कीवर्ड्स हैं। अब ये जो ब्लू है इसका मतलब ये है कि ये इससे रिलेटेड कीवर्ड कंटेंट के अंदर कीवर्ड आपका है। ये इस कंटेंट के अंदर ये कीवर्ड है, और ये वाला डाटा जो है, बी चेयर्स अल्टीमेट गाइड, इसको बहुत ज़्यादा कंटेंट में रिपीट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक ऐसी चीज़ को लेकर के चलें जिस, अगर सेकेंडरी कीवर्ड लिखा है तो उससे रेलिवेंट क्या डाटा भी हो, ताकि वो रेलिवेंसी के साथ गूगल में कीवर्ड जो सपोर्टिव कीवर्ड है वो भी रैंक हो, ठीक है। ये इस मकसद से इस तरीके से होता है। आप इसको ऊपर कर सकते हैं, ऊपर करेंगे तो ये प्राइमरी कीवर्ड बन गया और ये सेकेंडरी बन गया। ओके, सेकंड आप यहाँ पर देखिए, अभी इसका स्कोर भी अपडेट हो गया है। ये बता रहा है कि टाइटल इसका गुड है, क्योंकि इस टाइटल के अंदर प्राइमरी कीवर्ड है। ओके, यहाँ पर कह रहा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। कहता है मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका फोकस कीवर्ड नहीं है। वो देखते हैं कहाँ पर एरर है। अच्छा, हमारा कंटेंट की लेंथ कितनी है, 1400 तकरीबन समथिंग 1450 है। फाइन है, 1400-1500 अच्छा होता है कंटेंट। यहाँ पर जाकर अब मैं एडिट स्निपेट पे क्लिक करूँगा तो ये वो सेक्शन है नीचे जहाँ पर, यानी कि ये टाइटल, ये देखिए ये टाइटल आ रहा है आपका, ठीक है। जब गूगल में सर्च होगी तो इस तरह शो होगा, ऊपर यूआरएल इस तरह आएगा, ठीक है, और नीचे कंटेंट इस तरह आएगा। ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है जी, यहाँ पर इसके अंदर भी आपका ये बी चेयर्स आना चाहिए। सो मुझे अब एक ऐसी मेटा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर लिखनी है जिसके अंदर बी चेयर का वो आए। तो हम इधर ही जाके लिख सकते हैं, सजेस्ट मी मेटा डिस्क्रिप्शन कंटेन, कितने वर्ड्स होने चाहिए आप देख लें। यहाँ पर इन्होंने कहा A130 करेक्टर, सॉरी, कंटेन अप टू 160 की 160 सो देखते हैं कि ये क्या लिखता है। आई थिंक ये 160 से ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं इसको जाके देखें क्या इसको ठीक किया है कि गलत है, हम इस पर जाके पेस्ट करेंगे तो कहेगा ये तो 2 हो गए। तो हम इसको करेक्टर्स लिखे थे, तो हम इसी को ही यहाँ पर ले जाते हैं। ये इस तरह लिखा, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जाकर इसको यहाँ पर डालता हूँ तो ये 1 अभी भी ज़्यादा है। सो यहाँ पर सबसे पहले देखें बी चेयर्स आ रहा है इम्प्रूव टाइप टॉप एनहेंस ये सन जो है ना प्रोटेक्शन रीड मोर नाउ, बस यहाँ तक ठीक है। इसके लिए प्रॉम्प्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैं जस्ट अभी इसके ऊपर जाना नहीं था चाह रहा, तो वो आ गया, तो मैं अब इसको इस तरीके, ये देखें ये भी फाइनल हो गया, ये भी फाइनल हो गया, ये भी फाइनल हो गया। मैं जब इसको
क्लोज करूँगा तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो कह रहा था कि आपका वो फोकस कीवर्ड मेटा में नहीं है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ गया और हमारा 70 इस तरह स्कोर बढ़ता जाएगा। सेकंड, अब इसके अंदर कुछ और भी मज़ीद है कि आप एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं लगाई, इमेज नहीं लगाई। डेफिनेटली जैसे जैसे आप इनकी जो गाइडेंस के मुताबिक चलते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो इसका स्कोर भी बढ़ता जाएगा। जब हमारे पास ये स्कोर हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास हमने इसको सेव कर देना है। आपका काम सिर्फ अभी स्टेप इस तक यहाँ पर यही है कि आपने इसको इस तरीके से ही ले करके चलना है। सेकंड, इसके अंदर हमारे पास आता है एडवांस। एडवांस में आपने जस्ट एक नज़र मारनी है, नो इंडेक्स नहीं होना चाहिए। नो इंडेक्स का मतलब ये है कि आपने कंटेंट लिख के पब्लिश कर दिया, हर चीज़ रेडी करके दे भी दी, तो गूगल उसको इंडेक्स नहीं करेगा। इंडेक्स नहीं करेगा तो ट्रैफिक नहीं आएगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर। सो इट शुड बी चेक्ड, ठीक है। इंडेक्स हमारा चेक होना चाहिए। देन उसके बाद ये वाली जो चीज़ें हैं ये जैसी हैं वैसी ही रहने देनी है आपने, ठीक है। एटलीस्ट इसमें लार्ज ज़रूर होना चाहिए। कैनोनिकल छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। यहाँ पर आकर हमारे पास यहाँ पर ये आर्टिकल ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसमें से स्कीमा में से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये करके हमने इसको सेव कर देना। दैट्स इट, हमारा यहाँ तक का काम ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि एक्चुअली हमने इमेजेस कैसे क्राफ्ट करनी है, ढूंढनी कैसे है। एक लेक्चर ये बनाऊँगा जिसके अंदर इमेजेस को ढूंढना कैसे है। देन उसके बाद फिर हमने उसको क्राफ्ट कैसे करना है। इमेज को क्राफ्ट करने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पर लगाना कैसे है, ठीक है। और देन उसके बाद फिर आगे फर्दर हम इसको मज़ीद और चीज़ें भी देखेंगे। यहाँ तक हमारा फोकस ये था कि हमने चैट जीपीटी के अंदर से कंटेंट को उठा के यहाँ पर कैसे डालना है। इसके दो सेक्शन थे, लेफ़्ट सेक्शन कंटेंट वाला सेक्शन और कंटेंट से रिगार्डिंग राइट साइड वाला जो सेक्शन है वो पोस्ट का सेक्शन, जहाँ पर पोस्ट की सेटिंग करनी है हमने, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड्स भी हम डाल सकते हैं, मैंने अभी 2 डाले हैं। और मैं यहाँ पर गूगल की ट्रेंडिंग भी चेक कर सकता हूँ क्या आया गूगल के ऊपर ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड या किसी खास कंट्री के मुताबिक यहाँ पर 30 डेज़ में कौन सी चल रही है, कितना डाटा आ रहा है। सो इससे ये पता चल सकता है कि मेरा कंटेंट किस तरीके से कितना रैंक हो सकता है। अभी शायद इसके ऊपर वो नहीं कर रहा, लेकिन ये यहाँ से भी वो शो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाके आपने सिर्फ इसको ड्राफ्ट करना है, सेव नहीं करना, ठीक है। थैंक यू।